इस लड़की से शादी करेगा तू? इसकी शक्ल देख, गुर्बत टपक रही है इसकी शक्ल से। नहीं, तू तो इस लड़की को गुर्बत के ताने ऐसे दे रही है जैसे तेरी शक्ल तो बिल गेट के अब्बू से मिलती है ना, है ना? अच्छा, तो पहले बात कर लेते हैं इस ड्रामे के करैक्टर्स के बारे में। है नहीं, बल्कि उससे भी पहले बात कर लेते हैं बेगैरत करैक्टर्स के बारे में। मिलिए इस फसादी आंटी से। ये इस मोहल्ले का ट्रक है जो एक जगह की बातें लाद कर दूसरी जगह पहुंचाती है, और ऐसे नहीं पहुंचाती ही, मसाले छिड़क के, भरा चढ़ा के, बोहतान शामिल करके पहुंचाती है। कारी साहब ने इसकी बेइज्जती की तो है थी कि व्हाट्सएप के मुंह वाली औरत, तुझे शर्म नहीं आती? किसी के घर में आके किसी की गिबत करती हो, कुछ हया करो। उसके बाद मिली फसादी आंटी का लेटेस्ट वर्जन, मैक्स प्रो प्रोफेशनल अल्ट्रा बेगैरत। यार कैरेक्टर्स को छोड़ो, स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी में ये आपको पता चल जाएगा क्या, कौन, किधर, कैसे। तुम्हारी बात नहीं समझा। मैं उस घर में तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। तो आगाज कुछ इस तरह होता है कि ये है शाहजहां भाई साहब, जो अपनी मोहब्बत को चाहते तो हैं लेकिन पाना नहीं चाहते, हासिल नहीं करना चाहते, और खुशी खुशी उसकी डोली किसी और के साथ उठाने में बिल्कुल राजी हैं, बस वो खुश रहे। ये शाहजहां भाई साहब भोले से भी ज्यादा भोले बने हुए हैं। जान प्यारी है, जान तो सबको प्यारी होती है ना, पर तू जो है ना, तू जान से भी ज्यादा प्यारी है। शाहजहां अपने मास्टर जी समेत उनके घर वालों के सारे काम करने में बस आगे आगे होते थे। उसकी वजह एक तो मेहरू है, दूसरे मास्टर जी शाहजहां के उस्ताद हैं। इसलिए शाहजहां हर वक्त कहता रहता था, आपको जो भी काम हो बस आपने मुझे बताना है। काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा। दही लिया दे 10 किलो। और इसी तरह उसकी शादी के दौरान अपने दोस्तों के साथ तंबू कनातों के पीछे शुगर लगा रहे थे कि वो मेरी मोहब्बत है, वो चाहे किसी और की हो जाए लेकिन उसके दिल में हमेशा मैं रहूंगा, ए अंजलि। लेकिन ये बात इस फसादी औरत के कहने पे वसीम चाचू तंबू कनातों के पीछे कान लगा के सुन लेते हैं। फिर इसके बाद मेहरू को शादी की पहली रात ही तलाक होने की वजह से वो अपने आप को फांसी देने की, जान लेने की कोशिश करती है। अच्छा, शाहजहां का साहब लगाओ, पहले तो इसने काम बिगाड़ा, फिर जाके वसीम को कह रहा है कि देखो आपने सिर्फ एक तलाक दी है, एक तलाक नहीं दी जाती, 3 तलाकें देंगे तो फिर ही तलाक होगी। वो पहले से ही तपा हुआ शख्स ऊपर से बेगैरत भी हो चुका था। अपनी चाची के कहने की वजह से वो सुबह ही चला जाता है और जाके पूरे मोहल्ले के सामने मेहरू और उसके घर वालों को जलील करके 3 तलाकें दे के आ जाता है, और मास्टर साहब इसी सदमे में वफात पा जाते हैं। ये भाई साहब कभी कभी अपनी माँ का साथ देते हैं, कभी कभी नहीं देते, कभी कभी इनकी गैरत जाग जाती है, कभी कभी फौत हो जाती है। शुरू में ये कुछ इस तरह के थे। तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? उससे क्या होगा? तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। उससे क्या होगा? तुम्हारी अच्छी नौकरी लगेगी। अच्छा, उससे क्या होगा? तुम अच्छी जिंदगी जियोगे, अच्छे पैसे आएंगे तुम्हारे पास। उससे क्या होगा? तुम आराम करोगे। तो अभी क्या कर रहा हूँ? फिर आती है शाहजहां की माँ, उनमें भी बेगैरती का थोड़ा सा अंसर पाया जाता है। वो इस आंटी के कहने की वजह से मेहरू को खरी खरी बातें सुनाती है। मेहरू साहब गुस्से में आके शाहजहां को चपेट करा के ओ जा रहे जे चौधरी साहब, क्या बात है। ये है मेहरू की छोटी बहन, जिसको शाहजहां के सदमे आते हैं, सपने आते हैं, और इन्हीं सपनों को तकमील तक पहुंचाने के लिए ये शाहजहां के घर में जाके उसकी माँ की खिदमत करती रहती है। और बड़ी बात यह है कि शाहजहां की माँ ने भी इसको अपनी बहू मान लिया है, और इसने भी मान लिया, बल्कि इसने प्रैक्टिकल भी दे दिया है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। शाहजहां बाहर से आया, ये उसके घर में पहले से ही मौजूद थी, उसकी माँ की खिदमत कर रही थी। जैसे ही शाहजहां आया, आप कहाँ रह गए थे, आज इतनी देर क्यों लगा दी है, खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, वो मैं खाना बाहर से खाया हूँ। अच्छा, तो फिर चाय तो जरूर पियेंगे ना? पहले इसकी माँ ने हसद में आके अपनी भाभी के बेटे की शादी तोड़वाई, फिर वसीम को उसकी ही माँ के खिलाफ भड़काया, अपने काम भी निकलवाए, अपने घर में एसी भी लगवाया, मेहरू के लिए जो बड़ी तैयार की हुई थी उसमें जेवरात कपड़े वगैरह थे वो भी खुद खा गई। फिर वसीम की शादी उस लड़की से करवाने जा रही थी जिस लड़की से इसका अपना बेटा प्यार करता है। खैर, जब इसका बेटा भाग के शादी करके उस लड़की को अपने घर में ले आता है तो अपनी माँ से कहता है, जा जाके अपनी बहू से मिल, वो अकेली बैठी है, वो तेरा इंतजार कर रही है, उससे मिल ले एक बार। तो ये आगे से कहती है, मुझे माँ ना कह, मुझे गां कह, क्या तेरा पटवारियों के दस्ते जैसा मुंह है, तूने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। मैंने कितने पापड़ बेले थे तेरी शादी मेहरू से करवाने के लिए, वसीम को जलील करवा दिया, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी बेगैरता। फिर ये सारी बातें
चाचू वसीम सुन लेते हैं और उनको एहसास होता है। फिर वो अपनी चाची को खरी खरी सुना के वहां से दफा हो जाते हैं और अपने किए का कफारा अदा करना चाहते हैं और अपनी माँ से भी माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं खुद अब मेहरू की शादी करवाऊंगा। तो ये थी 16वें एपिसोड तक की कहानी ही। कैसा दिया है? 16 एपिसोड 5 मिनटों में निकाल दिए हैं। कोई नहीं बात, थैंक्स मी लेटर। वेट करते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड्स का। और जिसको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट चाहिए वो भाई मुझे नीचे कमेंट्स में बताए। देखो भाई, अगर इसी वीडियो को लाइक्स नहीं मिलेंगे तो मैं पागल हूँ जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं है। इसलिए लाइक करना मत भूलें। लाइक में कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।